ओम गम गणपते नमः। रुद्र संहिता सती खंड दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप कृपा करके यह बताइए कि सती अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे बन गई और उसने शंभु को किस प्रकार प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, जिस समय मैं मनुष्यों की सृष्टि उत्पन्न कर रहा था उसी समय मेरे भावों के बीच से संध्या नामक एक सुंदर लड़की उत्पन्न हुई, जिसे देखकर मैं चकित रह गया था। उसी समय एक रूपवान पुरुष वहाँ प्रकट हुआ, जिसने मुझे पिता कहकर प्रणाम किया और कहा कि मुझे किसी कार्य में लगाइए। मैंने कहा, वत्स, आज से तुम्हारा नाम पुष्प बाबा होगा। सभी तुम्हारे वश में होंगे और तुम्हें देखकर प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा। ऋषियों ने उसे मनमत, मदन, काम तथा कंदर्प कहकर पुकारा। उसके जो 5 बाण थे, ऋषियों ने उनका नामकरण भी कर दिया। वह हुए हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण। काम ने परीक्षण हेतु अपने 5 बाणों को ऋषियों पर ही चला दिया। 5 बाणों के प्रयोग से मैं तथा समस्त ऋषि काम के वशीभूत हो गए और कामुक दृष्टि से संध्या को देखने लगे। तब मैंने कुपित होकर काम को श्राप दिया कि हे काम, जिस प्रकार तू हमें पीड़ा में जला रहा है, एक दिन तू भी शिव के द्वारा भस्म कर दिया जाएगा। दूसरी ओर संध्या लज्जित थी और यह सोचकर अपने आप को धिक्कार रही थी कि वह पापिन है, जो कि उसे देखकर उसके पिता और माता भी काम के वशीभूत हो गए। उसने निश्चय किया कि वह कठिन तप द्वारा इस पापी शरीर को त्याग देगी। ऐसा निश्चय करके उसने महर्षि वशिष्ठ जी से तप का उपदेश लिया और चंद्रभागा नदी के किनारे तप करने लगी। संध्या ने मौन रहकर कठोर तप किया। तब श्री शिव ने उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने के लिए कहा। तब संध्या ने उनसे 2 वर मांगे। पहला तो यह कि अब संसार में जो भी प्राणी जन्म ले वह जन्म से ही कामुक न हो। दूसरा यह कि मेरे पति के सिवाय यदि कोई अन्य मुझे काम की दृष्टि से देखे तो वह पौरुषहीन हो जाए। भगवान शंकर ने संध्या को यह दोनों वर दिए और फिर उसके उद्धार का मार्ग बताते हुए वह बोले, हे संध्या, इसी पर्वत के नीचे ऋषियों का आश्रम है। वहाँ मेधातिथि ऋषि एक महान तप कर रहे हैं, जिसकी ज्वालाएं आकाश को भी छू रही हैं। तुम वहाँ पहुंचकर अपने आप को यज्ञ अग्नि के समर्पित कर दो। ऐसा करने से तो उनकी कन्या होगी। फिर